नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। बात सूल की चल रही थी, कांटों की। और हुआ ये कि कांटों को बड़ा दुत्कारा जा रहा था कि बड़ा बुरा है, चुभन देने वाला है। लेकिन एक छोटा सा नया प्रसंग चालू होता है कि जब उन्होंने देखा बहुत आक्रमण हो रहा है, उपदेश बहुत दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो पास में ही गुलाब के पेड़ के पास, या गुलाब माटी का उपदेश सुनकर के गुलाब के पेड़ है उसके कांटे हैं, तो वो कांटे, गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता है ना, और ध्वनि गूंजती है सतेज सूलों की दलों की ओर से। वहां से एक आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? सूलों की दलों की ओर से कि इस बात को हम स्वीकारते हैं। मैं इस बात को, आप जो कह रहे हो कि ये चुभने का काम, ये आज के, इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं, यानी चुभने में हम निमित्त अवश्य हैं। इस कारण से हम शूल हैं। तथापि सदा हम दूसरों के शूल के रूप में ही देखना, ये बड़ी भूल है। जब देखो तुम कांटों को, ये चुभते हैं, बात सही है, लेकिन कभी कभार वही कांटा काम भी करता है। एक कांटा चुभता है तो दूसरा कांटा क्या करता है? कांटे को कांटा ही निकालता है। अब आप कांटे को तलवार से निकालो तो निकलेगा? जहां काम आवे सुही कहां करे तलवार। तो वही प्रसंग यहाँ पर कि मैं मानता हूं कि पीड़ा, दूसरों को पीड़ा शल्य निमित्त में अवश्य है, इसी कारण से हम शूल हैं। तथापि सदा हम शूल के रूप में ही देखना, ये बड़ी भूल है। आप हमेशा शूल के रूप में ही देखते हो, ये बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, फूल से भी कोमल होते हैं, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। ये उनकी तरफ से एक आक्रमण, किसकी तरफ से? गुलाब के पुष्पों में लगे हुए या गुलाब के पौधे में लगे हुए कांटों की ओर से एक ऐसा कहा। तो ये उनके लिए माटी ने जब समझाया, संबोधन दिया, और संबोधन पाकर के उनने अपनी बात भी कही, और कह करके अब आगे आज के प्रसंग आगे बढ़ रहा है। क्या है? मृदु मांसल गालों से हम छू लेती है, हमें छू लेती है फूली पुष्पावली, वह इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठी। अब
अब एक बहुत अच्छा है यहाँ पे, मृदु मांसल, यानी जिसके मसल जो बहुत मृदु है, कोमल है, जैसे आपके गाल, जैसे आपके कैसे होते हैं गाल जो होते हैं ना अच्छे, छोटे छोटे बच्चों के गालों को आप पकड़ो, हो सकता है अच्छा जो बच्चा हो और उनके गालों को बिल्कुल ऐसे मृदु स्वभावी, ऐसे गाल मृदु मांसल जैसे गाल वाले हमें छू लेती है। फूली पुष्पावली वह, फूली हुई पुष्पों की आवली, यानी बहुत सारे पुष्प जैसे जब खिलते हैं वो भी हमें छू लेती है। इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिली है, ये ध्यान रखो। अर्थात हम कांटों के कारण से आज अगर सबसे ज्यादा फूलों की सुरक्षा है, किसी ने पूछा कि गुलाब के पेड़ के साथ, गुलाब तो इतना अच्छा फूल है, उसके साथ कांटे क्यों लगे हैं? तो उस गुलाब की सुरक्षा अगर है तो उसी कांटों के कारण से। क्यों? अगर कांटे नहीं होते तो हर आदमी जल्दी से कुचल देता, इसलिए कांटों के डर के कारण से तोड़ने के लिए किसी को सोचना पड़ता, भैया तोड़ें कि नहीं, कहीं कांटा ना लग जाए। ऐसे ही उस मृदुता की कली कली खिल उठी है, एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खिलती है उसमें। फिर तुम बताओ, अब वो कह रहा है फिर तुम ही बताओ, हम सूल कहाँ रहे, बेफूल कहाँ रहे? प्रश्नवाचक खड़ा कर दिया कि मात्र हमें एकांत से तुम सूल सूल कह करके मुझे वेदना दे रहे हो, मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बेफूल कहाँ रहे, ऐसी बात कहना। आप बाणों से तो, मुझे बाणी से तो ऐसा इतना निम्न बना दिया है, जबकि कुछ काम हम अच्छा भी करते हैं। बहुत कैसा, आगे एक बहुत अच्छा प्रसंग ला करके अपन को समझा रहे हैं कैसे। उस वासना की कीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है। किसने आक्रमण किया? जब फूल राग का प्रतीक बताया है। किसका प्रतीक है? राग का। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, फूल राग का घर रहा, कांटा रहा विराग। फूल किसका घर रहा? राग का घर रहा, और कांटा रहा विराग। कांटा हमेशा एक सा रहता है, फूल हमेशा झड़ते बदलते रहते हैं, आज आया कल गया, लेकिन कांटा उस पेड़ में हमेशा, जब से पेड़ लगा है तब से कांटा एक सा। वही बात, उस वासना की कीड़ा ने हम पर आक्रमण किया, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, फिर भी क्या हुआ है, फूल सूल नहीं। देखिए, इस फूल के कारण से मुझे सबसे ज्यादा क्या पहुंची है? पीड़ा पहुंची है। लोगों ने आकर के मुझे तोड़ा है, मेरे कांटों को मरोड़ा है, मुझे दुख पहुंचाया है। मैंने तो कभी कभार उसको एक आध बार चुभन की पीड़ा दी है, पर मेरी तो इसने कई बार इसने पीड़ा, किसके कारण से? राग के कारण से, वासना के कारण से, अपने श्रृंगार के कारण से इन्होंने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। वो शिकायत कर रहा है, बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, फिर भी हुआ है क्या हुआ है? फूल सूल नहीं है। मेरे लिए तो सूल के समान ही वह फूल है। लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ गई है। गुस्से में या सतेज होकर के तेज आवाज में कांटों के दलों ने कहा, लगता है आपकी दृष्टि में एकांत से ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा सूल को ही दोषी बता रहे हो, पर इस फूल के कारण से मेरी क्या दशा हुई, ये सोचिए। मुझे कितनी बार तोड़ा मड़ोड़ा गया है, मुझे पीड़ा दी गई है, तो
कहीं ये फूल सूल का काम नहीं कर रहा है? ये भी सूल से कम नहीं है। ऐसा दृष्टि कहीं लगता है मुझे ही सूल दिखाई दे रहा, सूल नहीं, फिर भी क्या हुआ है, फूल सूल नहीं, लगता है दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है ललित लताएं ये हमसे आ लिपटती हैं। जैसे कोई कांटे का पेड़ हो और कोई एक छोटी सी बेल वहाँ ललित सुंदर लताएं यानी बेल आकर के हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगित होती हैं, तथापि हम सूलों की शील छवि विगलित विचलित ना होती। उसके ऐसे लिपट जाने पर हमने कभी उनको शिकायत नहीं की, हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, हम उनसे कभी विचलित विगलित कभी गलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। अभी इसका अर्थ है ना, हम विगलित का अर्थ यहाँ ये लेना चाहिए कि इनके कारण से हम टूटे नहीं। हमने इनको क्या नहीं कहा, मैंने इनको सहारा दिया, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं तो खड़ा रहा इनके लिए सुरक्षित रखने के लिए। विचलित ना होती, वो मेरे कारण से भी किसी प्रकार की कोई विचलित नहीं होती। नोकदार हमारे मुख पर आकर अपने राग पराग डालती और आकर के मेरे नोकदार मेरे पहने पर आकर के वे आकर राग पराग डालती हैं, तथापि राग नहीं, रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती। एक वही बात है, फूल राग का घर रहा कांटा रहा, एक हमेशा एक सा कितनी भी आ जाए लताएं आए आती हैं, सूख करके चली जाती हैं, मुझे अच्छे रूप रंग से प्रलोभित करती हैं, पर मैं इनके प्रलोभन में नहीं आता, मैं इन जैसा नहीं बनता। मैं तो बिल्कुल एक सा बना रहता हूं, शुरू में जैसा था आज भी वैसा हूं, और जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं ऐसा ही रहूंगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है विरागी का विराग, जिस समय वो दीक्षा लेता है, ऐसा नहीं कि अब बड़ा हो गया तो इसको परिवर्तन नए नए चोले बदल ले, नहीं, वो हमेशा उसी रूप में आयु बढ़ती चली जाती है, शरीर की उम्र बढ़ती चली जाती है, पर कांटा जो शुरू में जैसा रहता है वैसा ही बने रहता है। वैसे ही विरागी का विराग भी वैसा ही बना रहता है। वो संसार के राग रंगों के चुभन के उनकी पराग में उनकी लोभ लालच में आने वाला नहीं होता। देखिए कांटों के माध्यम से कितनी बड़ी बात, अध्यात्म की बात आप लोगों को कह दी गई है। गृहस्थ उस रागी फूल के समान है जीवन, ऐसा कहा। लेकिन एक जो मोक्ष मार्गी है, विरागी है, उसको कांटे की उपमा दी है कि देख कितने भी बाहर की ललित लताएं आकर के मुझसे लिपट जाए और अच्छी नोकदार मुख पर आकर अपने पराग राग पराग डालती हैं। क्या करती हैं? राग रूपी पराग को डालती हैं, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें। कितना भी कोशिश कर लें पर मैं रागी नहीं बनता, हम पर दाग नहीं लगा पाती। खूब दाग लगाने की कोशिश की जाती पर मुझे दाग नहीं लगा पाती। आशा तीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध पेशित करती रहती, पर क्या, पर हमारे लिए अच्छी गंध पेशित करती रहती हैं, प्रलोभन देती रहती हैं और प्रेषित करती रहती हैं, पर क्या
इस नासा में वह कहीं आशा जगा पाती? प्रश्नवाचक है। मेरे अंदर वो आशा जगा पाती हैं? नहीं। अगर सच्चा साधक है, सही मार्गी है, मोक्ष मार्गी है, देखिए रागियों का राग का प्रलोभन, राग का वातावरण उसके सामने आता है, देखता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखता, सब कुछ देखता है। सब कुछ देखते हुए भी किसको देखता है? अपने आप को देखता है। एक प्रसंग आपको आचार्य जी का बहुत अच्छा सुनाता हूँ, अच्छा आएगा, याद आ गया कि देखो तुम गृहस्थों के यहाँ आहार करने जाते हो। हम लोगों से जब दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद जब नई नई दीक्षा थी और महाराज आचार्य जी की जब मूलाचार की क्लास पढ़ते थे तो उस समय एक दिन ऐसे ही प्रसंग आया कि देखो श्रावक ने तुम उसके यहाँ पड़गान किया, उसने अच्छा सम्मान किया, तुम्हें अच्छे से पूजन पाठ की, अतिथि सम्मान उसने किया, पड़गान किया, पूजन की। अब आप क्या सोच रहे हो कि उसने पूजन की तो तुम्हें उस समय फूल जाना चाहिए, वाह इसने हमारी बहुत अच्छी क्या की, आज पूजन की। नहीं, उस समय आपको सोचना चाहिए कि देखो मेरे निमित्त से इसकी कितनी विशुद्धि बढ़ रही है। उसे अपने आप को अभिमान का विषय नहीं बनाना चाहिए। उस समय उस साधक के मन में ये विशुद्धि भाव आना चाहिए कि देखिए मेरे संयम के कारण से, मेरी इस मुनि मुद्रा के कारण से इसके अंदर क्या भाव उमड़ रहे हैं, इसके अंदर का राग भाव दूर हो गया, ये अंदर के वैराग्य भाव से भर गया है। ये द्रव्य तुम्हारे मान कसाय बढ़ाने के लिए नहीं है, तुम्हारे उस रत्नत्रय के सम्मान करने के भाव से है। तो उस समय वह पूजन के माध्यम से उनके वैराग्य को परखता है। किसको परखता है? वहां वह अपने अंदर के वैराग्य भाव को प्रस्तुत करता है, सामने के वैरागी के वैराग्य को परखने का कार्य करता है। इसलिए पूजन को कभी ये मत सोच लेना कि मेरा अभिमान की पुष्टि हो रही है, नहीं, ये तुम्हारे अभिमान की पुष्टि नहीं है। तुमने जो संयम के मार्ग को अपनाया है उसके सम्मान की पुष्टि हो रही है। और फिर बाद में आपकी इंद्रियों की परीक्षा की जाती है। ये तो तुम्हारे वैराग्य का परीक्षण हुआ। फिर बाद में आपकी इंद्रियों की क्या होती है? अच्छी थाली लगाएगा, पूजन करने के बाद शुद्धि बोलेगा। और शुद्धि बोलना है, वैसे नवदा भक्ति में थाली दिखाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहते कि महाराज इनका त्याग वैराग्य कितना है। वो जाएगा, अच्छे बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर पकवान लगा के दिखाएगा, है ना, अच्छे व्यंजनों को, अच्छे भोजनों को अच्छी सुगंध से सुरभित हैं, और वहां पर वो आपको दिखाएगा, दिखा तो देगा। केदाचार्य जी कहते वो तुम्हें दिखा तो अंदर तुम्हारे अंदर की उदीर्णा शक्ति को जगा देगा, लेकिन जब देने की बात आएगी तुम्हारे पास आए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उस समय ज्यादा टेंशन मत करना, जो कर दिखा दो भाई, देखने में हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मेरा तो इसका त्याग है, उठा देता है। महाराज एक टुकड़ा रसगुल्ला तो रख लो भाई, जब लेना ही नहीं है तो क्यों रख लो। हमारा मन रह जाता है। वो ये भी कहता है हमने कितनी मेहनत की सुबह से, कितना सोच सोच करके आज अगर महाराज मेरे यहाँ आएंगे तो मैं आज महाराज को ये खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आपने सब कुछ लिया, ये उठाओ, ये उठाओ, सारे सपनों पे पानी फेर देते कहते, है ना। तो बताओ अब आप क्या करें?
महाराज आप तो कुछ तो सोचो। बोले कि हाँ, तुम्हारे बारे में भी सोच रहे हैं और हमारे बारे में भी। वही बात जैसे कांटे कह रहे हैं कि नोकदार राग की पराग कणिकाएं लाकर रागी बन करके बन पाती, पर हम पर दाग सब तरह से बिल्कुल वह तैयारी कर रहा है। ये हो महाराज, थोड़ा सा और दिखाएगा, देते समय नहीं। अभी तो भाई, अभी तो सोचा नहीं है लेने का, अब आगे देखेंगे। हंस करके मुस्कुरा करके और जबरदस्ती करता है, नहीं आज तो हम देख के ही जाएंगे, लेना ही पड़ेगा। भैया से कैसे लेना पड़ेगा, हमारी मर्जी। वो कहता नहीं हमारी भी मर्जी है। भाई मर्जी दोनों की है, पर कभी कभार ऐसा होता है तुम्हारी मर्जी अलग है और हमारी मर्जी अलग है। लेना आपको देना तो है, पर मेरा मन कहता है कि देख तुझे अपने वैराग, अपनी इंद्री पर भरोसा है, उसको पुष्ट करना है। क्या करना है? तो बोले कि श्रावक सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं, उसमें गाफिल मत हो जाना। ऐसे समय पर अपनी इंद्रियों पर क्या करना? अंकुश लगा करके रखना। यही सही वैराग्य है, यही सही संयम का परीक्षण है, यही संयम का सही वही है कि राग के वातावरण में अपने वैराग्य को सुरक्षित रखना, यही सबसे बड़ा वैरागी का परिचय होता है। कहने को तो श्रावक बड़ा अच्छे से, तो उन्हें ये मत सोच लेना कि उसने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारे संयम नहीं, वो तुम्हारे हर तरह से तौलता है, हर तरह से परीक्षण करता है। आपको याद होगा स्थितिकरण अंग में एक कथा आती है, वज्र कुमार मुनि महाराज की कथा पढ़ी? वज्र कुमार मुनि महाराज की कथा। और वज्र कुमार मुनि महाराज को है रानी चेलना, नहीं रानी चेलनी ना, हाँ चेड़नी के तो पुत्र थे उनके, है ना, उनको वज्र कुमार, एक कुमार उनके वैराग्य हो जाता है। उनका एक बचपन का मित्र था, उन्होंने प्रेरणा दी, उसको भी वैराग होकर के मुनि बन गया। लेकिन बाद में वो अस्थिर होने लगा। उसकी एक पत्नी थी, वो भी कैसी थी? उसमें कहा लिखा है, जिसका रूप रंग काला सावला है और जिसकी एकाक्षी, एकाक्षी मतलब दो आंख वाली नहीं है, फिर भी उसको इतना आसक्ति कि अब उसको बार बार उसकी याद आ रही है, अब उसको स्थिर करना है, क्या करें बताओ। तो अब उन्होंने रानी चेल्ला के पास खबर भिजवाई, एक काम करना, तुम्हारी जो पूरी की बहुएं हैं उन सबसे कह दो अच्छा अच्छा श्रृंगार करें। ऐसा नहीं, सामान्य नहीं, अच्छे सुंदर सुंदर रूप वाली हैं, श्रृंगार करें। और आज एक नहीं, हम एक महाराज के साथ आज रणिवास में आपके महल में आ रहे हैं, स्वागत सत्कार किया जाए। ओ इधर सोचे कि महाराज तो बैरागी बन गए थे, दीक्षा ले ली, अब वापिस घर क्यों आ रहे? सब चिंता में पड़ गए, कछु गड़बड़ है का? ऐसा क्या हो गया जो वापस आ रहे हैं? रानी चेल्ला ने उन्हें कहा, लोग तो कुछ ना कुछ रहस्य होना चाहिए, परीक्षा करना चालू कर दी। और अगर इनका सच्चा वैराग होगा तो उन्हें एक अच्छी स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन रखी और एक सामान्य सी लकड़ी का सिंहासन रखा। और दोनों मुनि महाराज वहां पहुंचते हैं। वज्र कुमार जो राजकुमार थे वो जाकर के बारीसेन, हाँ उनका बारीसेन मुनि से, वज्र कुमार नहीं बारीसेन मुनि महाराज, सुधार लिए ना, उसको सुधारना है। वज्र कुमार तो उसके प्रभाव नांग का है ना, तो बारीसेन महाराज है।
बारिशेन महाराज जाकर के लकड़ी की सिंहासन पे जाकर के बैठ गए और मित्र को जाकर के किस पे बैठा दिया? अच्छी रत्न जड़ सिंहासन पे बैठा दिया, साथ वाले मुनि महाराज को। वो सोचते अरे तुम बड़े हो यार, ऐसा नहीं है, आप लकड़ी के सिंहासन पे बैठ रहे हो, आप मैं तो इस पे संकोच नहीं, बैठो। रानी चिल्ला को संतुष्टि होगी, लगता कुछ ना कुछ रहस्य, बात बिल्कुल सत्य, वैरागी पक्का है, ये रागी नहीं है। अब जाकर के सभी अच्छी रानियां आई, सुंदर सुंदर, और धीरे से उन्होंने कहा ये पूर्व गृहस्थ जीवन की रानियां हैं, एक नहीं दो नहीं, कितनी? 32 रानियां। तुम तो एक की बात कर रहे हो, 32 रानियां हैं। और जब उन्होंने देखा, ऊपर देखता है, अच्छा इतना, और एक मैं हूं, धिक्कार है कि जो काली है, कलूटी है, आंख भी एक जिसकी एक है, उसका इतना राग कर पाई, यहां 32 छोड़ करके वैरागी बना बैठा है, और मैं एक में इतना आसक्त हो रहा हूं। जो अस्थिति थी, जो मन चलायमान था, जाकर के उनने पूजन पाठ कराई और बहुत अच्छे से वहां किया। चले कि चलना है तुम्हारे घर? बोले कि नहीं, कहीं नहीं, सीधे अपने घर चलो। इस घर में वास्तविक रूप से सत्यता यही है कि बाहरी रूप, राग, रंग वैराग को कैसा स्थिर करता है, कोई भरोसा नहीं है। वही बात यहाँ आज मुखमाटी में रागी के राग के माध्यम से वैरागी का वैराग परीक्षण किया जाता है। और वही कांटा एक विराग था, तूने मेरे अंदर ऐसा इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ ऐसा करने के बाद वो मृदु स्पर्श, वो उसका सुगंध पराग कणगाएं भी मेरे पास होकर के भी मैं उनके प्रभाव में नहीं आया। कहीं इसकी नासा में हुआ क्या आज जगा पाती, वो कांटे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बोले कि देखो अब मैं बड़ा कि तुम कौन है। अब आगे और करते हैं। विस्मित लोचन वाली, संस्मृत अधरों वाली वह, इस लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता है, सरपट सरकाती रहती, हाव भाव भंगों में नाच नचाती रहती, हमारे सम्मुख सलील, अच्छी लीला करती हुई। सलील का अर्थ क्या? अच्छी लीला करने वाली है, अच्छी लीलाओं से युक्त है, अर्थात ऐसी विस्मित लोचन वाली, जिनके लोचन बहुत कैसे हैं, कटाक्ष, जिन्हें देख कर के लोग क्या हो जाते हैं। कभी कभार एक और रखा है कि नयर तीर से बड़ा और दूसरा तीर से इसके जाल में फंस गए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही आंखों में सब कुछ विस्मित लोचन वाला, जिसे देख करके सबको आश्चर्यचकित होता हो। संस्मित अधरों यानी ओंठों वाला, जिसके बहुत ओंठ कैसे हैं। ये श्रृंगार रस का वर्णन मुखमाटी में आप देखिए, एक वर्णन है। इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता दोनों है। आंखों से मादकता झलकती है और ओंठों से स्वादकता झलकती है। सरपट सरकती रहती है, बिल्कुल निरंतर झरती रहती है। हाव भाव भंगों में नाच नचाती रहती है, बिल्कुल हाव भाव की धारा उसकी नाच नचाती हमारे सम्मुख हो सलील, ऐसी अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए। प्रायः यह देखा गया कि ललाम चाम वाले, आप लोगों को
बहुत अच्छा। प्रायः देखा गया ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं। समझे? जितने ज्यादा सुंदर रूप वाले हैं, अच्छे श्रृंगार वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिनका रूप देखते ही आकर्षित हो जाते हैं, वे कैसे होते हैं? बाम। बाम का अर्थ होता है विपरीत चाल वाले होते हैं। इनकी चाल अगर सुरक्षित, एक लिखा है कि रूप से सुंदर ही अच्छा हो। जैसे आपको उदाहरण दें, सुदर्शन सेठ के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि उनका शरीर कामदेव जैसा सुंदर था। कामदेव ही थे, हाँ, सुदर्शन सेठ कामदेव थे। ऐसा कामदेव रूपे जिन्हें देख करके सब के सब कैसे हो जाते थे? मोहित हो जाते थे। यहां तक कि अभया रानी भी उन पर क्या हो गई? मोहित हो गई। उसका नाम अभया रानी है ना। वो रानी भी, उसने हर तरह से जाल फेंका। पहले राज में अपने महल में बुलवाया, पहले वाणी से, आंखों से, सब तरह से उसने हाव भाव के माध्यम से उनको फंसाने की कोशिश की, पर वो बाम चाले वाले नहीं थे। ललाम चाम वाले जरूर थे, सुंदर थे, पर उनकी चाल बाम विपरीत नहीं थी। वही बात। और सब कुछ किया, करने के बाद जब हार गई तो कहते हैं वासना जब चरम पे पहुंचती है तो कैसे भी हो, कुछ भी हो, आज तो इनके मेरे सामने यहाँ उपस्थित, और दासी को पटाया, दासों को पटाया, और पटा करके कहा कि जाओ सुदर्शन सेठ को मेरे महल में लेकर के आओ। सुदर्शन सेठ कहाँ? ध्यान में, चतुर्दशी की रात्रि है, शमशान में ध्यान में लीन है। और जाकर के वे उनके सेवक जाते हैं और उनको उठा करके ले आते हैं। वो ध्यान में, एक तो उपसर्ग समझ लिया। सोचिए, श्रावक भी इस प्रकार के परिसरों को नियम लेके बैठा है कि आज रात्रि में ध्यान में चाहे कुछ भी हो जाए, इतने घंटे तक वो हिलूंगा तक नहीं। अब ये उपसर्ग हुआ, नियम लेकर के बैठे हैं ध्यान में। कई लोग सोचते होंगे महाराज जब ऐसा उठा रहे थे तो सेठ जी तो चाहते तो अलग कर सकते थे, क्यों चले गए उनके साथ? लेकिन नहीं, संकल्पी तो श्रावक भी बहुत बड़े साधक होते हैं, ऐसा नहीं है। और सुदर्शन सेठ की कथा, उनको ले जा करके रानी के महल में, उनके कमरे में जा करके रख दिया गया। उसने तरह तरह की चेष्टाएं की, पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, आखिर हार गई। अब क्या करें? सुबह सुबह अब इनको कमरे से बाहर भेजते तो अभी फंसते हैं। तो त्रिया चरित्र चालू हो जाता है। आपको मालूम है, एक बहुत अच्छा त्रिया चरित्र जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं त्रिया चरित्र? तो एक कथा सुनाता हूं मैं आपको त्रिया चरित्र की। बुरा मन मानना, सही बात होती है। नारी चाहे तो आदमी को बचा सकती है और नारी चाहे तो आदमी को पिटा सकती है। हुआ ये कि एक व्यक्ति था, यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते हुए वो दूसरे गांव जा रहा है, और जाते समय उसको गर्मी का समय था, प्यास लगी, तो एक कुएं पे एक महिला थी, पानी भर रही थी। तो वो कुएं पे पहुंचा, उसने कहा बहन मैं फलाने गांव से दूसरे गांव जा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, और आप कृपा कर दो तो मुझे पानी पिला दो। तो ने कहा हाँ बिल्कुल आओ। उसका पास में ही घर है,
वहीं पर, और पानी खींचते हुए थोड़ी सी बातूनी थी बोलचाल में, कहाँ से आए कैसे आए सब पूछती अलिया। पर उसने पूछा कि ये बताओ तुम त्रिया चरित्र जानते हो? बोले कि नहीं जानते, क्या कहलाता है, देखना है। तो बोले कि अब मैं क्या कहता हूं, अब तुम कह रहे हो तो देखना है तो दिखा लो। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें त्रिया चरित्र दिखाते हैं। उसने पानी पिलाया, पानी पीने के बाद जो पानी बचा तो उसने वो अपने ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद चिल्लाने लगी बचाओ। तो आसपास उनके परिवार वालों देखो, कोई एक आदमी खड़ा है, अकेली महिला खड़ी है, महिला खड़ी है, क्या हुआ? सबके सब देखा, लगता है इसने कुछ गड़बड़ किया। सबने हाथ में, जिनके हाथ में कोई लठ लेकर के आ गया कोई ये, और वो आदमी घबरा गया जो कहा होगा वो। हमने तो कछु करो नहीं, हम तो पानी पी के बैठे, न कही गए तुम्हें त्रिया चरित्र देखना है, तो मैंने कह रही आओ। और जैसे ही वो आया, वो चिल्लाना उसने सुना, आसपास जितने भी पुरुष थे जो भी थे वे सब आ गए। लगता है इसने कुछ क्या किया, यहां तक कि वो बैठा उसको तो पिटाई होने ही वाली थी। वो कहती रुको तो, काय मार रहे हो? बोले कि इसने तुम्हें छेड़ा। बोले कि इसने छेड़ा नहीं, अरे हम तो कुआं में गिर गए थे, तो इसने तो कुआं से हमें बाहर निकालो। बोले कि देखो एक समय अगर थोड़ी सी देरी करती तो कितने के हाथ पांव टूट जाते। और थोड़ा सा उसने रुक करके उन सब से कहा, तो 1 मिनट में उसने क्या किया, अगर नहीं बोलती तो पिटाई तो। इसलिए भैया सबसे बड़ो कठिन काम है त्रिया चरित्र के जाल में फंस जाना, और फंसना नहीं, अगर फंस गए तो निकलना फिर बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वही बात कि वहां वो हार गई हव्या रानी, अब क्या करें? तो उसने क्या किया, माया जाल, अपने बाल फैला लिए, बस्तर फाड़ लिए, और फाड़ने के बाद सेठ जी तो अपने ध्यान में लीन है, वहीं बैठे हुए हैं, और जाकर के राजा को खबर कर दी, राजा आ गया है, ये तो मेरे यहाँ मेरे बुरी दृष्टि से मेरे कमरे में आए और ऐसा किया। राजा को गुस्सा आई, बोले कि ऐसा सेठ इतना बड़ा आचरण करने वाला, इनको तत्काल सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसने मेरा क्या किया, मेरी रानी के साथ दुष्व्यवहार किया। सेठ अभी भी ध्यान में, अगर मैंने किसी को मन से भी अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी बुरी दृष्टि से देखा हो, और ध्यान करते हैं कि आज अगर मैंने अपने जीवन काल में कोई व्रत संयम का पालन किया है, तो मेरे व्रत और शील का अगर परीक्षण का समय है, मैंने कभी किसी के मन में बुरे भाव नहीं रखे, और उनको सिंहासन कहते, वो सूली क्या बन जाती है, सिंहासन बन जाती, फूल की माला जैसी बन जाती। ये कहलाता है सच्चारित्र। वही है कि ललाम चाम वाले प्राय कर बाम चाल वाले होते हैं, पर बहुत सुंदर होकर के बिरले व्यक्ति होते हैं जो विसंगतियों में ना जाए। इसलिए ज़्यादा सुंदरता भी व्यक्ति के लिए घातक, बहुत ये संभालना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बताओ मुनि महाराज केश लॉन्च क्यों करते हैं? एक और आचार्य से हम लोग जब केश लॉन्च करें और केश लॉन्च करके आए
तो आचार्य श्री के जब केस लॉन्च करते तो हम लोग सोचते हैं कि आचार्य श्री बहुत कुछ छूट गए हैं तो सफाई का, तो आज भी आचार्य श्री से उनको करो ना, एक ज्यादा सुंदर बनना है क्या? केस लॉन्च को केस लॉन्च जैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल चकाचक मुंडन करा के आ जाओ, बहुत दिखने में सुंदर लगने लगो, नहीं। तो उस समय केस लॉन्च करने वाले को केस लॉन्च जैसा ही, इसलिए आचार्य जी को खूब कोशिश करते कि सफाई करें, नहीं जो है वैसे ही रहने दो, जो छूट गया तो छूट गया, अगली बार के लिए छोड़ दो, अगली बार चले जाएगा, इस बार छूट गया तो छूट जाने दो। इसलिए ज्यादा श्रृंगार नहीं है। बाल हमेशा राग के प्रतीक होते हैं। किसके प्रतीक होते हैं? और बैरागी अगर अच्छे बढ़िया बाल बना करके और अच्छे रखा के महाराज क्या जरूरत थी, महाराज बन जाते, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे बालों को लगा तो कितने अच्छे लगते महाराज। और तो रागियों को राग का वातावरण होते, इसलिए भी अपने राग का त्याग करते, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में और कोई 4 महीने में ज्यादा, लेकिन 4 महीने में तो करना ही है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो साल में कम से कम 3 बार, कोई 6 बार, कोई 4 बार वे हमेशा केस लॉन्च करते हैं। अर्थात केस लॉन्च उसके वैराग्य के साथ साथ कहीं इसको अंदर से राग भाव पैदा ना हो जाए। बालों की बढ़ाने में, बालों को संवारने में बहुत राग भाव होता है। अगर बाल बढ़ जाएं तो फिर बालों को संवारने के लिए क्या चाहिए बताओ? एक कंघी चाहिए, और कंघी है तो फिर कंघी के लिए ये ना भी चाहिए। हमेशा अब महाराज के पास अगर बड़े हो जाएं तो फिर कहाँ रखें? अब्बा कछु तो है नहीं, जेब है नहीं, यहाँ कमंडल में रखें घूमे, फिर पानी काहे में रखे, तो पिछी में बांध लें फिर, और फिर बाद में भैया खराब हो जाए तो फिर कहें कहाँ है, पैसा तो है नहीं है, कंगी चान है, कहाँ से लाए? एक चीज जैन दर्शन में जो कुछ भी बातें हैं आचार्य जी कहते हैं, बहुत कम से कम जितना जितना वो अगर इस मार्ग पर चलता है उतना उतना उसका निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। उसके अंदर परिग्रह और पाप से दूर होने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ है, और वही हमारी क्रियाएं, जितने भी मूल गुण की क्रियाएं हैं, इसमें कहीं जोड़ने की बात नहीं है। जितना है अपने अंदर के विकार भाव को छोड़ते चले जाओ, राग भाव को छोड़ते चले जाओ, और राग भाव को छोड़ करके जितना जितना वह बढ़ता चला जाता है वही वैरागी होता है। और ऐसा ही वही बात यहाँ कि ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं। बाहर से कुछ कैसे होते हैं? बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े, विमल यानी साफ, रोम जिनके अच्छे अच्छे कोमल रोम वाले होते हैं, और भीतर से समल कठोर कोम वाले होते हैं। कोम वाले यानी जाति वाले। ऐसे लोगों को दूर रहना, जो ऐसे सुंदर दिखने में बाहर से बड़े ऐसे लग रहे हैं, सुंदर जैसे बगुला बाहर से कितना अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता है। कौन से कलर? कलर तो सबसे अच्छा, वैरागी का कलर तो यही है कि बिना कलर का कलर ही होना चाहिए। उसके अंदर रूप रंग का कोई काम, जहां बाहर के रंग की ओर दृष्टि है वहां अंतरंग में दृष्टि नहीं होती, जिनकी अंतरंग में दृष्टि होती वहां बहिरंग के रंगों की ओर दृष्टि नहीं होती। इसलिए अंतरंग के रंग पे उतरा हुआ ही वैरागी होता है, बाहर के रंगों में रगा हुआ वैरागी नहीं होता। क्योंकि जिन्हें बाहर तो वही है,
कि ऐसे जो होते हैं बाहर सुंदर रूप वाले, वे हमें नियम से विपरीत चाल वाले होते हैं, और जो विपरीत चाल वाले होते हैं उनके बाहर से बहुत अच्छे सुंदर दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र होंगे, अच्छे मुलायम शाम वाले, और भीतर से कैसे होते हैं? समल, निर्मल नहीं होते, मल से सहित होते, कठोर कौम वाले होते हैं, जाति वाले होते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है। लोक ख्याति क्या है? कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध सूल होता है। सूल यानी त्रिशूल है ना, तो उसका त्रिशूल है। एक में पराग है, सघन राग है, जिस पर फल, जिसका फल संसार है, और एक में विराग, कांटा विराग किसका प्रतीक है? सूल। तो एक में विराग है, अनग त्याग है, जिसका फल पार मिलता है, संसार नहीं, पार, उस पार यानी मोक्ष, या कहो कि संसार से पार होने का पार होता है। एक औरों का दाम लेता है, बदले में मद भर देता है, और एक औरों में दम भर देता है, तत्काल निर्मद कर देता है। अब कैसे महाराज यहाँ फूल और कांटे की तुलना की है, आप देखना। फूल को देख तक करके आदमी मदहोश हो जाता है, वाह, देखते ही है ना, मदहोश हो जाता है। और किससे भर देता है? मद से भर, बदले में वो मद से भर देता है। उसमें बिल्कुल कितनी अच्छी गंध आ रही है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ तो बैठ जाएं, कुछ समय तो यहीं बैठा रहूं। हाँ, ऐसा होता है। तो ये किसका प्रभाव हो गया? फूल का। और एक क्या कर देता है? आप जा रहे हो और कांटो लग जाए, फिर देखो, अरे भैया क्या देख रहे थे, देख के नहीं चलते हो, अरे भैया थोड़ा नीचे नहीं देखो, क्या लग गया? एक और दम भर देता है, एकदम मद जो होता है जागृत हो जाता है, और जागृत होता तत्काल निर्मद, कांटो लग जाए, अब नींद आए, मदहोश होए, कांटा लगते ही निर्मद कर देता है। इसलिए विराग और राग दोनों को यहाँ है। दम में सुख, सुख का स्रोत, मद दुख, सुख की मौत, है ना, ये है। दम तो क्या है? जो जब दम होता है तो सुख है, जहाँ दमन है, इंद्रियों का दम है, वहाँ सुख है, सुख का स्रोत है, यानी वैराग को सुख कहा। लेकिन मद क्या है? दुख। और सुख की क्या है वहां पर? मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख में फूलों की ही प्रशंसा की जाती है। सब लोग फूलों की प्रशंसा करते हैं और फूलों की हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य का आक्रमण नहीं? यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं? अरे आप तो सत्य के ऊपर आक्रमण कर रहे हो। सोचिए, कभी कल्पना सोची आपने ऐसा कि आचार्य जी एक फूल और कांटों में इतना लड़ाई करवा सकते हैं? मूक माटी में अगर देखो फूल और कांटों की लड़ाई ये है, किसकी तुलना है बताओ? यहाँ पर एक माटी को पतित से पावन बनाया है तो एक सूल को कहाँ पहुंचा दिया? फूल को नहीं। फूल तो मद का घर है, पर सूल निर्मद का घर है। आपको बताया जा रहा है कि सूल से डरिए मत,
पर फूल के जाल में फंसिए मत, ये नीति है। और ऐसा करते हुए सत्य के ऊपर के आक्रमण नहीं, जो शाश्वत है वो सत्य है। कांटा क्या है, जो शुरुआत हुआ लास्ट तक वो ही रहेगा, लेकिन फूल क्या, आया गया। राग कभी स्थिर नहीं रहता, वैराग हमेशा स्थिर रहता है। तो वही है, ये तो तुम पूरे सत्य के ऊपर क्या कर रहे हो। उस कांटे ने क्या कहा, ये तो सत्य के ऊपर आक्रमण है। अब आगे की बात, ये घड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही, नीचे की कुछ बता रही, ऊपर की कुछ बता रही है। नीचे वाली ठीक है ना, तो ऊपर वाली को ना, नीचे वाली का समय हो गया है ना। तो आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। देखिए एक बात और कहना है, अपना आने वाला समय, एक तो अभी रविवार तो बीच में आ ही रहा है, लेकिन 30 तारीख को रक्षाबंधन है। और उस दिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन विधान का आयोजन, जो देवों के द्वारा नहीं होगा,